कोठी को तीर्थ बनाइए, कोठी को नहीं बना सकते तो अपने बेडरूम को तीर्थ बनाइए। घर में तीर्थ की सुगंध चाहिए। फिर जब थोड़ी बहुत मैल जमा हो जाए तो सफाई कराने के लिए वर्कशॉप आइए, 1-2 दिन रहिए और फिर चले गए। मनु महाराज तीर्थ में पहुंच गए। संतों ने दीक्षा दे दी 12 अक्षर मंत्र पुन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हैं। लेकिन ये लोग भोजन क्या करते? करही आहार शाक फल कंदा। मनु महाराज क्या भोजन कर रहे हैं? कर रहे हैं आहार शाक फल कंदा। और हम बिहारी जी के बाहर क्या पाते हैं? कितने आइटम है, बाप रे, हांडा भी नहीं आता है। टिक्की अलग, गोलगप्पे अलग, लस्सी अलग, कचौड़ी अलग, ईजा अलग, पिज्जा अलग, भेजा अलग, सब करही आहार शाक फल कंदा। करही आहार शाक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करने वाले को यह आहार बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लेगा उससे भजन नहीं होगा, भजन की क्रिया कर सकता है, दिखावा कर रहे आहार काय काय का? शाक फल और कंद, ये 3 चीजें। शाक कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों से, सरसों का साग, बथुआ का साग, पालक का साग, मेथी का साग, चौलाई का साग। साग खाने से पेट शुद्ध होता है। और जिसके पेट में कब्ज है, गुड़गुड़ाहट है, दिक्कत है, तो वो भजन में बैठ नहीं सकता। उसे या तो डकारें आएंगी या तो जवाई आएंगी, मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होगा। फल से बुद्धि पवित्र होती है, इसलिए फलाहार किया जाता है। व्रत वाले दिन फलाहार किया जाता है। फल से बुद्धि शुद्ध होती है, शाक से पेट शुद्ध होता है और कंद से मन शुद्ध होता है। जो कंद होती है, जो जमीन में से निकाली जाती हैं, उसको कंद कहते हैं। करें आहार शाक फल कंदा। जिनको भी भजन करना है उनको अपने आहार में ये शामिल कर लेना चाहिए। रोटी दाल तो आप लेंगे ही, उसमें तो कोई बात है नहीं। इतने बढ़िया आलू के पराठे बनकर आए, उनको जरूर लीजिए, उसका सम्मान करिए। बहुत देर से बहू रानी ने तैयार किया है। लेकिन अपने भोजन में कुछ मौसम के फल, कीवी नहीं, मौसम का फल अपने देश में उगाओ। चूंकि हमारा फल, मौसम का फल हमारे देश में उगा, हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार होता है, इसलिए विदेशी फल फायदा नहीं करते आपको, अपने यहाँ का ही फल करेगा। तो हर मौसम में फल भी हैं, साग भी हैं, कंद भी हैं। आलू भी कंद में आता है, शकरकंद तो आती है, जमी कंद आता है, कंद में ही आते, इससे मन शुद्ध होता है। और जिस आहार की मैं बात बोल रहा हूँ उसमें अगर मान सकते हैं तो कुछ कोशिश करके देख लीजिए। एक आहार होता है जो थाली में परोसा जाता है और आप उसे खाते हैं। ये अगर 19-20 हो भी गया, लोग क्या करते हैं, आहार शुद्धि में केवल लहसुन और प्याज पे ही अटक जाते हैं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन लहसुन और प्याज खाने से कोई भजन पर असर पड़ता है मैं नहीं मानता। स्वभाव पर थोड़ा बहुत आ जाता होगा, लेकिन भजन से उसका कोई संबंध नहीं है। जिस आहार से भजन बिगड़ता है और मन बिगड़ता है, मैं उसका निवेदन कर रहा हूँ। थाली में 19-20 हो सकता है, सुबह शाम जैसा भी है उसमें कर सकते हैं,
कटो, जो भी करना है, मैं उस पर ज़्यादा बोलता नहीं। रईस घर के सब लोग बैठे, आप एक दाल एक सब्जी से रोटी नहीं खा सकते, मैं भी जानता हूँ, आने दीजिए, भगवान ने भाग्य से दिया है तो 2-4 कटोरियाँ, ये वो रबड़ी आदि सब होना चाहिए। लेकिन जिस आहार से मन बिगड़ता है और भजन बिगड़ता है, वो आहार होठ नहीं करते, केवल आँखें भी आहार करती हैं, कान भी आहार करते हैं, जीभ भी आहार करती है, हाथ भी आहार करते हैं, मन भी आहार करता है, हमारे शरीर का रोया रोया आहार करता है। बंधुओं, आहार तो हमने बहुत सात्विक लिया, छिलके वाली मूंग की दाल और तोरई घिया की सब्जी और मिस्सी रोटी ली, लेकिन शादी में चले गए, आँखों ने कामुक दृश्य देख लिए, तेज तेज परफ्यूम लोग छिड़क कर आते हैं, नाक में तेज तेज परफ्यूम की गंध चली गई, आँखों ने वो दृश्य देख लिए, कामी लोगों से हाथ मिलाए, उनका दोष अपने शरीर में प्रवेश कर गया, कानों से कामुक गाने बज रहे थे, वो कामुक गाने सुन लिए, बाकी कसर गाड़ी में बैठकर मोबाइल ने पूरी कर दी, जो दृश्य आपने देखे उंगली घुमा घुमा के आँखों से। तो ये जो भोजन के नाम पर जहर हमारे आँखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से, हाथों से, रोए रोए के स्पर्श से जा रहा है, बंधुओं, प्याज और लहसुन से भजन नहीं बिगड़ता, इससे सत्यानाश होता है, जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए वही देखें जो देखने लायक है, हमारे भजन को, मन को चंचल न करे, वही सुने जो हमारे मन को विकृत न करें, वही गंध लें जो हमारे भीतर के पूरे संस्थान को कामोत्तेजना से न भर दे। इतने कामोत्तेजना को बढ़ाने वाले परफ्यूम आ गए, आदमी पागलों की तरह रह रहा है। कितना भी भजन करिए, तीर्थों में जाइए, कुछ नहीं होगा। तो ये मनु महाराज अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, सूख कर हड्डियों का ढांचा हो गया। आकाशवाणी होती है, मांगू मांगू वर भई न भवानी, मांगू मांगू वर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, हाजी परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। ब्रह्मवाणी आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। वरदान मांगिए मनु महाराज, वरदान मांगो, मांग मांग वर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु दर्शन चाहते, दर्शन देने की कृपा करो। और जैसे का दर्शन चाहते वो बोले कि किसी और रूप में आएंगे तो दर्शन नहीं करेंगे, हम मनुष्य रूप में ही आना पड़ेगा, हम चूंकि मनुष्य रूप में हैं। भगवान ने कहा ठीक है, बोले ठहरिए, अकेले नहीं आएंगे आप। तो बोले हम दोनों दंपति प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी आइए और आप अपनी आदि शक्ति जानकी जी को भी लेकर आइए, आदि शक्ति भी साथ। इतना कहना था, नील सरोवर नील मण नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। भगवान श्री राम और जानकी जी के रूप में, राम रूप का दर्शन भक्त तय करता है कि मैं किस रूप में आओगे तब दर्शन करूंगा। गदगद हो गए मनु महाराज, चरणों में पड़े, उठाने से उठ नहीं रहे, प्रभु के चरणों से लिपट गए। प्रभु ने छाती से लगा दिया, ठीक है प्रतीक्षा करिए, मैं अंशों के सहित आपके यहाँ अवतार लूँगा और आप थोड़े दिनों में शरीर छोड़ेंगे बहुत आसानी से, फिर आप अवध नरेश होंगे और मैं अंशन सहित मनुज अवतारा, लय हूँ दिनकर वंश उदारा। आप चिंता करने की आवश्यकता। शत्रुपा जी बोली, महाराज मैं तो रह गई, मैं तो तुम भी मांग लो ना, इससे महादान खड़े मांगो। बोले तो भगवान ने कहा, देवी आपको बोले मेरे चतुर्पति ने जो मांग लिया मेरी उसमें सहमति है, लेकिन प्रभु हे देवी
मेरी आपसे एक प्रार्थना है। क्या है? बोले भगवान आप तो मेरे पुत्र बनकर आइए और हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आइए, मैं बस आपको बहू के रूप में दे। एव मस्त। ऐसा ही कुछ समय के बाद मनु महाराज ने शरीर छोड़ा और बैकुंठ में निवास कर, ब्रह्मलोक में निवास कर श्री अवध में जन्म लिया। आगे का अवतार का कारण प्रताप भानु नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन लोभ में फंसकर, लोभो नाशस्य कारणम जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। एक छत्र इसका भी शासन था, 100 कल्पों का राज्य मांग रहा है। जरा मरण रहित तन, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मैं। अब लोभ की कोई सीमा होती है? सत्यानाश तो होगा ही होगा। और अंत में ये फिर रावण बनता है, इसका छोटा भाई कुंभकर्ण बनता है, बेटा मेघनाथ बनता है, पूरा परिवार पुत्र प्रपौत्र बनते हैं। धर्मरुचि नाम का इसका एक सचिव था, वो विभीषण बनता है। और कितना अत्याचार है। आदेश है मेघनाथ, मेरा आदेश है जीवित होए धर्म निर्मूला, धर्म को नष्ट करो, वेदों को समाप्त करो, महात्माओं की हत्या करो, गायों के वध करो, यज्ञ वेदिका में रुधिर भर दो, मंदिरों को डहा दो, कहीं भी स्त्रियों के गर्भ गिराओ, गौशालाओं में आग लगाओ। किसी प्रकार मुझे सृष्टि में धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए। हाहाकार मच गया, परम सभीत धरा अकुलानी। देवता भगदड़ मच गए, अपने लोकों को छोड़कर जाकर कंदराओं में छुप गए। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमः जाय ते अवसर दुरे। तो सभी देवता, धरती, गाय और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अपने दिन काट रहे हैं भैया, तुम कहाँ बावले हो रहे हो? हम तो जैसे ही ललकार सुनते हैं घुस जाते हैं भीतर कमरे में, निकलते ही नहीं है। केवल भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, किसी के वश की बात नहीं है। सब लोग भगवान से प्रार्थना करो। अब चर्चा होने लगी कि भगवान को कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढें, कहाँ ढूंढें, कुछ पता नहीं लग रहा है। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि देवी हम भी उस सभा में थे, जब हमने देवताओं की बात सुनी तो हमने कहा बावले मत हो जाओ, भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रकट हो ही में जाना, प्रेम की प्रकट हो ही में जाना। शंकर जी ने कहा भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। खोज कहाँ खोजोगे? उनका हुलिया मालूम है क्या? ठौर ठिकाना मालूम है कि नहीं? भगवान कोई नहीं खोज पाया, सब पुकारते। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, द्रौपदी पुकारी मैंने। भगवान पुकारे जाते हैं। जैसे बालक माँ को कहाँ खोजेगा, तो वो जहाँ बैठा पड़ा वहीं से पुकारता है माँ माँ, दौड़ कर आती है। भगवान पुकारे जाते हैं भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्द भरी पुकार से। जैसे चोर कभी पुलिस को नहीं खोजा करता, चोर कहीं भी छुप जाए पुलिस जाकर खोज लेती है, पकड़ लेती। ऐसे भक्त भगवान को नहीं खोजता, भगवान ही भक्त को खोज लेता है। बोल क्यों रोता है? आ गया मैं। और जैसे ही पुकार हुई जय जय सुरनायक, भगवान ने बोल दिया जन डर पहु मुनि सीधे सुरेसा, जनी डर पहु मुनि सीधे सुरेसा, तुम्हीं लागी धरे हहु नर प्रेसा, तुम्हीं लागी
सहित मनुज अवतारा लई हहु दीन कर वंश उदारा लई हहु दीन कर वंश उदारा हरि हूँ सकल भूमि गरु आई हरि हूँ सकल भूमि गरु आई निर्भय हो देव समुदाय निर्भय हो देव समुदाय। भगवान ने आकाशवाणी से सांत्वना दे दी, डरो मत, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, अंशों के सहित में अवतार लेने जा रहा हूँ श्री अवध में, और जब तक भूमि को भार मुक्त नहीं कर देता, राक्षसों का विनाश नहीं कर देता, तब तक लीला पूर्ण नहीं करूँगा, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आज्ञा दी, जब भगवान नर बनकर आ रहे हैं तो हम सेवा के लिए बानर रूप धारण करें, और सारे देवता बानर रूप लेकर किष्किंधा पहुंच गए भगवान के आगमन की प्रतीक्षा। और इधर गोस्वामी जी अब हम सबको मानसिक रूप से इस कथा मंडप से लेकर श्री अवध बुला रहे हैं, भगवान का जहाँ प्राकट्य होने जा रहा है, धर्म की नगरी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ जिसके अधिपति हैं, राजा हैं, 3 रानियों के साथ बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक कसक राजा को रुलाती है, भई गलान मोरे सुतना, मेरे कोई बेटा नहीं है। बहुत रोती थी, वृद्धावस्था आ गई थी, बहुत रोती। भगवान ने स्वप्न में कहा, राजन यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा, मेरा आगमन गुरु के द्वार से होता है, जब तक तुम गुरु द्वार पर माथा नहीं टेकोगे तब तक मैं राजद्वार नहीं आऊंगा। और उसी घोषणा से गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। भगवान गुरुद्वार से आते हैं, जब तक गुरुद्वार नहीं जाएंगे तब तक हमारे द्वार पर प्रभु नहीं आएंगे। इसलिए गुरु नानक जी ने मंदिर का नाम एक गुरुद्वारा रख दिया।